ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ अपहीवल। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। पाकिस्तान की सीमा के पास भारत कुछ अजीब और बड़ा खेल कर रहा है। भारत अपने सारे खतरनाक हथियार और सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रहा है। जर्नैलों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ? जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक दफा हम मामला अपने अच्छी तरह से तय कर लें ताकि इंडिया के मोदी साहब की तसल्ली हो जाए। मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता, परेशानी है, मुसीबत है। और सर क्रीक का नाम लिया जिस पे इंडिया ने गंदी नजर रखी हुई है, और इन्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से ले उड़ेंगे। भाई मजाक है, दिस इज नॉट अ जोक। करीब 12 दिनों के लिए भारत ने इस पूरे इलाके में नोटम जारी कर दिया है। आप देखिए कि ये नोटम कितने बड़े और व्यापक क्षेत्र में जारी किया गया है। मजे की बात देखिए कि नोटम के अलावा भारत ने अपने पश्चिमी तट पर एक दिलचस्प नेविगेशनल चेतावनी भी जारी कर दी है। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। बासित साहब, खबर यह है कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इंतजार करके बैठे हैं, वो हमें शदीद धोखा देगा। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। इंडिया ट्रंप की वार्निंग को नजरअंदाज करेगा और कुछ ना कुछ एडवेंचर जरूर करेगा। ये है खारजा पॉलिसी इन अ नटशेल। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है? इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ। बस ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी है इन अ नटशेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दरअसल भारत सर क्रीक के पास एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास एक्स त्रिशूल शुरू कर रहा है। ये युद्ध अभ्यास बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, और जिस सर क्रीक के पास ये हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 71 में हमारे साथ जो हुआ है, वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर। कि जी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक टेंशन्स हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो जनाब इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। समझ रहे हैं बात? किस चीज का ये नोटम है? क्यों कह रहे हैं कि जनाब अलर्ट करें जी, हो जाए जी। ट्राई सर्विसेज किस चीज की एक्सरसाइजेज हो रही हैं? अभी मई में क्या हुआ है? एक्सरसाइजेज जो थी, उससे पहले इंडिया ने जो एक्सरसाइजेज की थी, मुझे तो अगले दिन भी पता चला, 3-4 दिन पहले भी मामला पाकिस्तान इंडिया के खराब थे। जो है वो हमारी हुकूमत ने कुछ चीज़ें जज की हैं कि देयर वाज सम बिल्ड अप ऑन इंडियन साइड, शोर डाला हुआ था। बहरहाल खैर नहीं हो। अब कहा यह जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। 28,000 जो एयर स्पेस रिजर्वेशन जो है एक्सरसाइज के लिए, वो 28,000 फुट पे है। ठीक है जी, तो आप इसको भी अंदाज़ा लगा लें। ये जो इनका नाम आई थिंक एक्सरसाइजेज एक्स त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपनी जॉइंटनेस दिखाना चाहता है, आत्मनिर्भर दिखाना चाहता है, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन दिखाना चाहता है। अब इंडिया की जो सदर्न कमांड है वो पार्टिसिपेट करेगी जॉइंट ऑपरेशंस में। ठीक है जी, और डिफरेंट किस्म का उनके सामने टेरेन आएगा, ऑफेंसिव मैन्यूवर्स करेंगे, और डेजर्ट एरिया में, क्रीक एरिया में, और इस तरह की वो जो सिचुएशन है। जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज होगी, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉग्निसेंस, ISR जिसे बोलते हैं,
electronic warfare, cyber capabilities, everything will be at display. ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया इस वक्त कुछ शरारत करना चाह रहा है और इसीलिए 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इंडिया ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है और वहाँ पे वो ट्राइस सर्विसेज तीनों अफवाज जो हैं बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ तमाम इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिल के एक एक्सरसाइज कर रही हैं। गुजरात प्रोविंस जो इंडिया का है और राजस्थान भी साथ ही है और उनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के सिंध के साथ। त्रिशौल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल दिया गया है इन एक्सरसाइजेज में और पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर और इस दफ़ा वो नेवी को इस्तेमाल करने की कोशिश ज़्यादा करेगा और साथ ज़मीनी फ़ौज को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर डिफेंस एनालिस्ट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए पाकिस्तान के साउथ पे जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची में है, सबसे बड़ा शहर कराची है, पोर्ट कासिम है वहाँ पे और पाकिस्तान की बंदरगाहें, ठट्ठा का शहर है और पूरा सिंध है और फिर उसके बाद रन ऑफ कच्छ है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, सर क्रीक है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया इकट्ठा ही है। तो इन जगहों पे दबाव बढ़ाने की जो उसकी ख्वाहिश है और साथ उसके पर पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, ये दूसरी जगह वो यहाँ पे भी जंग खोल सकता है। और तीसरा जो महाज इंडिया खोल सकता है वो ये है कि कश्मीर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिवाइडेड है इस वक्त, वहाँ पे इंडिया ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा ताकि कश्मीर का कुछ हिस्सा दबाव साउथ की तरफ से पाकिस्तान पर दिखाया जाए और डाला जाए और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की जाए। ये इंडिया की स्ट्रेटजी नज़र आती है बज़ाहिर। और चौथी तरफ जो महाज इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाहता है वो तालिबान के जरिए है। एक्स त्रिशूल नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का जॉइंट ऑपरेशन होगा। इसके जरिए भारत की बढ़ती संयुक्त युद्ध क्षमता, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को दिखाया जाएगा। 11 से 12 दिनों तक इतने बड़े इलाके में भारत की तीनों सेनाओं के युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान भी इतना डर गया है कि उसने भी 2 दिन के लिए नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं गलती से उसके एयरक्राफ्ट या विमान इस इलाके में ना पहुंच जाएं, नहीं तो भारत के हथियार उन्हें आसमान में ही भून देंगे। भारत की इस मेगा वॉर एक्सरसाइज का केंद्र सर क्रीक है। कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। ऐसे में अब इसी सर क्रीक के पास भारत की तीनों सेनाएं पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।